नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीनियस न्यू 24। दोस्तों, जैसे जैसे वह दिन पास आ रहा था जब व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले थे, वैसे वैसे वेस्टर्न देशों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। यह बात तो लगभग तय थी कि वेस्ट को यह दौरा पसंद नहीं आने वाला, क्योंकि इंडिया और रशिया की दोस्ती हमेशा से इन देशों को खटकती रही है। वेस्ट यह समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर भारत पुतिन को इतना महत्व क्यों देता है और क्यों भारत उनके लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। असल वजह यह है कि पुतिन को लेकर वेस्ट की सोच शुरू से ही अलग रही है। पुतिन को किस नजर से देखना है, यह वेस्ट खुद तय करता है और वही नजरिया दुनिया पर थोपना चाहता है। लेकिन भारत उन देशों में नहीं आता जो किसी और की लाइन पर चले, और यही बात वेस्ट को परेशान करती है। इसीलिए पुतिन की यात्रा शुरू होने से पहले ही वेस्ट की तरफ से अजीब से कदम उठने लगे। फ्रांस, जर्मनी और यूके, इन तीन यूरोपियन देशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर एक ऐसा अभियान शुरू किया जिससे भारत में पुतिन की छवि खराब की जा सके। ये तीनों मिलकर एंटी पुतिन नैरेटिव चलाना चाह रहे थे और इंडियंस को भटकाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने यह तक कहा कि पुतिन मास हत्याएं कर रहे हैं और बच्चों तक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह पूरा नैरेटिव सिर्फ भारत की सोच को प्रभावित करने के लिए खड़ा किया गया। लेकिन इन देशों ने जो कदम उठाया वह इतना गलत था कि भारत सरकार को आधिकारिक तौर पर प्रतिक्रिया देनी पड़ी। भारत की तरफ से साफ कहा गया कि यह एक अनडिप्लोमेटिक एक्ट है और किसी तीसरे देश के रिश्तों में इस तरह दखल देना समझ से परे है। भारत और रशिया के संबंधों को बदनाम करने की कोशिश को भारत ने बेहद गंभीरता से लिया और इस पूरे मामले पर कड़ी आपत्ति दर्ज की। और भारत ने सीधा इन पश्चिमी देशों को अल्टीमेटम दे दिया कि भारत और रूस के बीच में कोई भी तीसरा देश घुसने की कोशिश ना करें। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, तो इस वीडियो में पूरा समझते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। असल में यह विवाद तब बढ़ा जब इन तीनों यूरोपियन प्रतिनिधियों ने एक इंग्लिश अखबार में मिलकर एक आर्टिकल प्रकाशित किया। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे प्रतिष्ठित अखबार में यह आर्टिकल छपवाया गया, जिसमें पुतिन को ऐसे पेश किया गया जैसे वह किसी बहुत बड़ी तबाही के जिम्मेदार हो। यह कहा गया कि हजारों यूक्रेनी बच्चों को नुकसान पहुंचाया गया और पुतिन शांति में रुचि नहीं रखते। इस आर्टिकल को इन तीनों ने सोशल मीडिया पर भी खूब प्रमोट किया ताकि भारत में एक खास माहौल बनाया जा सके। और टाइमिंग देखिए, पुतिन के भारत आने से ठीक कुछ दिन पहले यह सब किया गया ताकि लोगों के मन में शक पैदा हो। इस आर्टिकल में यहां तक लिखा गया कि प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ कहते हैं यह युद्ध का युग नहीं है और दूसरी तरफ पुतिन का स्वागत कर रहे हैं। यानी साफ था कि पूरा प्रयास इस यात्रा के माहौल को खराब करने का था। लेकिन भारत और रशिया दोनों ने मिलकर इस नैरेटिव को तुरंत काउंटर किया। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे अनएक्सेप्टेबल कहा और बताया कि यह पब्लिक एडवाइस नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा है जिसे किसी भी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता। इन तीनों प्रतिनिधियों को तलब भी किया गया ताकि यह बताया जा सके कि भारत किसी दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। रसिया की तरफ से भी कहा गया कि भारत इस तरह की चीजों से प्रभावित नहीं होने वाला, क्योंकि भारतीय अच्छी तरह जानते हैं कि रूस के साथ भारत के रिश्तों की खासियत क्या है। भारत ने हमेशा कहा है कि रूस भारत का भरोसेमंद साथी रहा है और हर मुश्किल वक्त में उसने भारत का साथ दिया है। यही वजह है कि पुतिन का भारत द्वारा भारत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। अब दोस्तों, सवाल यह उठता है कि वेस्ट को आखिर दिक्कत क्या है और वह इस यात्रा से इतना डरे हुए क्यों हैं। असली बात यह है कि जैसे ही खबर आई कि पुतिन भारत आने वाले हैं, वैसे ही पश्चिमी देशों में यह चिंता बढ़ गई कि कहीं भारत और रूस के बीच नया रणनीतिक संतुलन ना बन जाए। वेस्ट अच्छी तरह जानता है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी उभरती ताकत है और रूस की मौजूदगी भारत की इस ताकत को और बढ़ा देती है। इसीलिए इस यात्रा के शुरू होने से पहले ही एक तरह का डिप्लोमेटिक टसल क्रिएट कर दिया गया। इनमें फ्रांस, जर्मनी और यूके तीनों देश अपने अपने प्रतिनिधियों के द्वारा लगातार यह कोशिश करते रहे कि भारत की जनता को रूस के खिलाफ भड़काया जाए। उन्होंने अंग्रेजी अखबार में जो एडिटोरियल लिखवाया उसमें पुतिन को एक खतरनाक नेता की तरह दिखाने की कोशिश की गई। उन्होंने यह दावा किया कि लगभग 19,500 निर्दोष यूक्रेनी बच्चों को युद्ध के दौरान ट्रांसफर किया गया और रशिया इसके लिए जिम्मेदार है। यह आंकड़ा इस तरीके से लिखा गया जैसे पुतिन किसी बड़े नरसंहार के पीछे हो। हम बात कर रहे थे उस आर्टिकल की जिसके माध्यम से रूस के खिलाफ
भारत के लोगों और दुनिया को भड़काने की कोशिश की गई। कोई भी इस आर्टिकल को पढ़े तो उसे लगेगा कि पुतिन तो हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक व्यक्ति हैं। यह नैरेटिव इसलिए तैयार किया गया ताकि भारत के आम नागरिकों में रूस के खिलाफ एक गलत सोच बन सके, जबकि भारत यह सब मानने वाला नहीं था, क्योंकि भारत जानता है कि रूस और भारत के संबंध सिर्फ आज के नहीं बल्कि दशकों पुराने हैं। शीत युद्ध के समय जब पूरा पश्चिम पाकिस्तान के साथ था, तब रूस भारत के साथ खड़ा था। यह इतिहास भारत कभी नहीं भूलेगा और ना ही किसी और की बातों में आकर अपना रिश्ता बदलेगा। इसीलिए भारत ने इस आर्टिकल को एक तरह का कच्चा प्रोपेगेंडा बताया। जब यह आर्टिकल पब्लिक में आया और भारत की तरफ से प्रतिक्रिया दर्ज की गई, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर भी सवाल उठे कि उन्होंने पैसे लेकर यह एंटी इंडिया नैरेटिव क्यों छापा। भारत के पूर्व आईएफएस अधिकारी कमल सिब्बल ने भी इस पर नाराजगी जताई और कहा कि यह भारत के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने संवेदनशील विषय को बिना सोचे समझे कैसे छापा गया। भारत के विरोध के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया को सुधार करना पड़ा और उसी अखबार में रूस के एनवॉय का भी एक आर्टिकल छापा गया। इस आर्टिकल में उन्होंने बताया कि असल में यूरोप ही शांति प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। 4 मुख्य देशों यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी और यूके को उन्होंने इस समस्या का जनक बताया और कहा कि 2014 से आज तक इस संघर्ष को यूरोप और ओबामा प्रशासन ने ही हवा दी है। यह बात सही भी है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को सत्ता से हटाने में पश्चिमी देशों की बड़ी भूमिका थी। इस घटना के बाद ही क्षेत्र में अस्थिरता पैदा हुई और आज जो युद्ध है उसकी जड़ें वहीं से निकलती हैं। रूस ने अपने लेख में इस बात को शांत तरीके से रखा ताकि आग और ना भड़के, क्योंकि दूसरी तरफ अमेरिका और ट्रंप के साथ बातचीत जारी है। ये पूरा मामला अब एक बड़े डिप्लोमेटिक टसल में बदल गया है। भारत और रूस की तरफ से लगातार यह संदेश दिया जा रहा है कि वे अपने रिश्तों में किसी की दखल नहीं चाहेंगे और वेस्ट इस बात से परेशान है, क्योंकि वेस्ट जानता है कि अगर भारत और रूस की दोस्ती और मजबूत हुई तो इसका असर कई अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों पर पड़ेगा, खासकर ऊर्जा, सुरक्षा, रक्षा, सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की बढ़ती भूमिका पर वेस्ट को डर है। इस विवाद के बाद अब सबकी नजर 2023 पर है। अमेरिका ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन यह तय है कि उनके तरफ से भी कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया आएगी। भारत अमेरिका के साथ भी अहम रिश्ते रखता है और क्वाड से लेकर व्यापार तक कई चीजों पर दोनों काम कर रहे हैं। इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका पुतिन के भारत दौरे पर क्या प्रतिक्रिया देता है। अब दोस्तों, अंतिम बात यही है कि पुतिन की यह यात्रा भारत के लिए सिर्फ एक सामान्य मुलाकात नहीं बल्कि एक रणनीतिक मौका है। भारत चाहता है कि रक्षा, ऊर्जा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में रूस के साथ सहयोग और मजबूत हो, ताकि वेस्ट के दबाव का कोई असर ना पड़े। अमेरिका और यूरोप की प्रतिक्रिया क्या होगी ये बाद की बात है, लेकिन भारत साफ कर चुका है कि वह अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से ही निर्णय लेगा। इसीलिए यह द्वारा भारत की आत्मविश्वास भरी विदेश नीति का संकेत है और अब सबकी नजर इस पर रहेगी कि इस मुलाकात से कौन से नए कदम और समझौते निकलते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत ने इन पश्चिमी देशों को मुंहतोड़ जवाब देकर सही किया या फिर भारत को और भी इंतजार करना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।